चलिए तो हम लोग देखते हैं आज के वीडियो में हम लोग जैन धर्म को समझेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यह आपका जैन धर्म का पूरे कंप्लीट वीडियो है। जैन धर्म में जो भी प्रश्न आपका आएगा यहाँ से आपको ध्यान देना है। बढ़िया से वीडियो को देखिएगा और वीडियो को रोक करके आप जो है इसको लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा लास्ट में। चलिए तो हम लोग ध्यान देते हैं। आप लोग को इससे पहले जो है हमने बौद्ध धर्म पढ़ा दिया और बौद्ध धर्म में जो है आप लोग कंप्लीट देखें कि 2 वीडियो आपको बौद्ध धर्म में है। एक जो है आपका 30 मिनट का वीडियो और एक 12 मिनट का वीडियो जो है उसमें दिया गया और 42 मिनट में पूरे जो है बौद्ध धर्म को क्लियर किया गया। और आज के लेक्चर में हम लोग जैन धर्म को बढ़िया से समझेंगे। बौद्ध धर्म में आप लोग देखें कि उसमें एक व्यक्ति का नाम आया गौतम बुद्ध, लेकिन जैन धर्म में जो है 24 तीर्थंकर आए हैं। जैन धर्म में एक तीर्थंकर शब्द आया, इसमें कुल 24 तीर्थंकर आए हैं। इसका मतलब जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर हैं, यानी इनको ऋषभ देव या आदिनाथ बोला जाता है, यह जैन धर्म के संस्थापक हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक पूछेगा तो यह आपके ऋषभ देव या आदिनाथ हैं। इनके प्रतीक चिन्ह को भी हम लोग देखते चलेंगे। लेकिन जैन धर्म का अगर वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो हमारे वास्तविक संस्थापक जो हैं यह हमारे महावीर हैं। तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक आपके महावीर हैं। जबकि संस्थापक की बात करेगा तो हमारे पहले तीर्थंकर यानी ऋषभ देव, इन्हीं को आदिनाथ भी बोला जाता है। तो ब्रैकेट में आदिनाथ भी हम लिख दिए हैं। अब देखिएगा दूसरे जो तीर्थंकर हैं अजीतनाथ हैं, तीसरे हमारे संभवनाथ हैं। दूसरे अजीतनाथ, तीसरे संभवनाथ। 19वें मल्लीनाथ है और मल्लीनाथ जो है महिला है। मल्लीनाथ क्या है? महिला तीर्थंकर है। तो अगर आपसे महिला तीर्थंकर पूछा जाएगा तो आपको ध्यान देना है कि 19वें नंबर पे मल्लीनाथ महिला तीर्थंकर है। इसके बाद 22वें अरेस्ट नेमी है और 23वें पार्श्वनाथ है और 24वें महावीर है और यही जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर हैं। तो अगर अंतिम तीर्थंकर के भी बात करेगा तो आपके महावीर हैं और 24वें तीर्थंकर की बात करेगा तो भी महावीर हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे तो ध्यान दीजिए, इनके प्रतीक को याद करना है। ऋषभ देव के प्रतीक है सांड, तो याद करिए आदिनाथ। नाथ माने भोलेनाथ। भोलेनाथ के सवारी कौन है? सांड, बसहा, वही बसहा सांड हो गया। अब बताइए तो आपको याद करना है आदिनाथ भोलेनाथ का सवारी सांड है, बसहा। अगला बताइए अजीतनाथ। अजीत में एक शब्द आ रहा है जीत। पहले के समय में युद्ध जीता जाता था हाथी से कि घोड़ा से? हाथी से। युद्ध जीता जाता था हाथी से। तो युद्ध पहले जीतते थे हम लोग हाथी से, लेकिन संभव है युद्ध जीतना घोड़ा से भी। तो युद्ध जितना संभव है घोड़ा से भी, तो संभवनाथ का घोड़ा हो गया। मल्लीनाथ महिला है तो कलश हो जाएगा। महिला लोग कलश उठाती है, तो मल्लीनाथ महिला है तो महिला के लिए कलश याद रखना है। अरिष्ट नेमी में टें मार रहा है तो शंख भी टें मारता है, तो अरिष्ट नेमी में शंख हो गया। पासर्व में सर्व, सर्व माने सर्प, पासर्व में सर्व और सर्व माने सांप हो गया। और महावीर तो भाई शेर थे, तो महावीर का सी हो गया। तो एक बार फिर से ध्यान दे, सबसे पहले ऋषभ देव आदिनाथ भोलेनाथ का सांड है सवारी। युद्ध जीता जाता था पहले हाथी से, तो अजीतनाथ हाथी। घोड़ा से भी जितना संभव है तो संभवनाथ घोड़ा। अब बताइए मल्लीनाथ महिला है तो कलश, अरिष्ट नेमी शंख, पार्श्वनाथ सर्प और इसके बाद महावीर सिर थे तो महावीर का सिंह एकदम कंप्लीट है, याद हो गया। अब हम लोग देखें कि महावीर के बारे में थोड़ा सा इनका जानकारी लेते हैं। इनका जो है जीवनी के बारे में एक बार समझ ले। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में। महावीर आपको बताए थे कि इनका जन्म भी बिहार में है, ज्ञान प्राप्ति भी बिहार में है, मृत्यु भी बिहार में है। जबकि गौतम बुद्ध में ऐसा नहीं है, उनका जो है जन्म बिहार में नहीं नेपाल में था, ज्ञान प्राप्ति बिहार में था और प्रथम उपदेश यूपी में दिए, मृत्यु भी उनका यूपी में था। इनका सारा कुछ बिहार में है। अब आपको बताइए इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ। कुंडग्राम वैशाली में हुआ। वैशाली का मतलब हाजीपुर का जो बेल्ट है वही वैशाली आपका 540 ईस्वी पूर्व में हुआ। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बताइए दोनों गौतम बुद्ध और महावीर में बड़ा कौन थे? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ है और इनका 540 में हुआ है। मतलब 0 से 563 साल पहले, एगो 0 से 540 साल पहले, यानी 563 साल पहले वाला क्या होंगे? बड़ा होंगे, कारण इनसे वो बड़ा है। आई 540 वाला जो है छोटा है। तो महावीर बाद में आए हैं, पहले गौतम बुद्ध आए हैं, कारण उनका जन्म 563 में है। 0 से 563 साल पहले, 0 से 540 साल पहले। क्लियर है? अब इसके बाद देखिए कि इनका बचपन का नाम वर्धमान है। इनका बचपन का नाम क्या है? वर्धमान है। इनका बचपन का नाम, पिता का नाम सिद्धार्थ है
अब आपको एक चीज समझना था कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। देखिए कई लोग जो है गौतम बुद्ध और महावीर में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है, तो ये नहीं समझना कि वही सिद्धार्थ इनका पिता है। गौतम बुद्ध इनका पिता नहीं है, इनका बचपन का नाम वर्धमान है, इनका पिता का नाम सिद्धार्थ है जो कि ज्ञानत्री कुल के हैं। कुल भी पूछा जाएगा तो याद रखना है ज्ञानत्री कुल के हैं। इनके माता का नाम त्रिशला है जो कि लिच्छवी कुल की है, तो माता का नाम त्रिशला, पिता का नाम सिद्धार्थ, ज्ञानत्री कुल के हैं। इनके बचपन का नाम वर्धमान है, इनके बचपन का नाम क्या है? वर्धमान है। और इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व कुंडग्राम यानी वैशाली में हुआ है। कहाँ हुआ है? वैशाली में हुआ है। क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग देखें कि इनका पत्नी का नाम यशोदा है। गौतम बुद्ध में पत्नी का नाम यशोधरा था। गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा। तो कई लोग पत्नियाँ एक्सचेंज कर देते हैं, पत्नी एक्सचेंज नहीं करना है, पत्नियाँ बदल देते हैं। इनका पत्नी बुद्ध के पास, बुद्ध वाला पत्नी इनके पास, तो पत्नी याद रखेंगे उनका यशोधरा, इनका यशोदा। तो इनका पत्नी का नाम यशोदा है, उनका यशोधरा। उनका एक बेटा था राहुल, इनका एक बेटी है प्रियदर्शना। तो प्रियदर्शना इनका एक बेटी है। और दामाद इंपॉर्टेंट हो जाएगा, चूंकि बेटी है तो दामाद भी रहेगा। तो बताइए दामाद इनका जमाली है। दामाद कौन है? जमाली। तो बेटी प्रियदर्शना, दामाद जमाली। ये गृह त्याग गौतम बुद्ध किए थे 29 साल के अवस्था में। आइए 1 साल बाद तनी लेट से 30 साल के अवस्था में। तो 30 साल के अवस्था में गृह त्याग किए हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला था 6 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद। गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला 6 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद। इनको ज्ञान मिला 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद। महावीर से उन विद्यार्थी को सीखना चाहिए जो लोग 2 साल 4 साल 5 साल तैयारी किए, नौकरी नहीं लगा, अब हमारा नौकरी ना होगा। महावीर को 12 साल झंक मारे हैं तो ज्ञान मिला। 30 साल में घर छोड़े, 42 साल में इनको जो है ज्ञान का प्राप्ति हुआ। तो मान के चलिए कि किसी का जो है ज्ञान ज़्यादा लेट से मिलता है तो किसी विद्यार्थी को नौकरी भी ज़्यादा लेट से लगता है। इसलिए हताश नहीं होना है। 30 साल में भी अगर तैयारी शुरू किए हैं तो ये सोच के तैयारी करिए कि हमको महावीर जैसा ज्ञान प्राप्ति हो ही जाएगा, और मेहनत करेंगे तो एक न एक दिन ज्ञान हमको जरूर मिलेगा। लेकिन एक शब्द है कठोर तपस्या। कठोर तपस्या करना है, संघर्ष एकदम कठोर करना है। और इनको 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान मिला। जैसे दरोगा का नौकरी 42 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। दरोगा में 42 साल में भी अगर दरोगा बन गए तो वो कहावत है कि अगर हाथी बैठ भी जाएगा तो गधा से ऊंचे रहेगा। यानी बुढ़ारी में अगर दरोगा बन भी गए तो कांस्टेबल से अच्छे रहेंगे। इसलिए जो है आपको 42 साल में इनको ज्ञान मिला। साल वृक्ष के नीचे उनको मिला था, पीपल वृक्ष के नीचे इनको साल वृक्ष के नीचे मिला, रिजुपालिका नदी के किनारे। और जुम्बिक ग्राम जो है वैशाख पूर्णिमा के दिन, जुम्बिक ग्राम ये आपके जो है बिहार में ही वैशाली में है, जुम्बिक ग्राम के निकट इनको जो है ज्ञान मिला। अभी प्रथम उपदेश कहाँ दिए? बितुलाचल पहाड़ी राजगीर में दिए। तो प्रथम उपदेश भी पूछा जाएगा तो बितुलाचल की पहाड़ी राजगीर में इनका प्रथम उपदेश है। और ये अंतिम उपदेश पावापुरी में दिए। इनका मृत्यु भी 468 ईस्वी पूर्व पावापुरी में हो गया। आप लोग जो पावापुरी घूमने जाते हैं तो आप जाएंगे तो वहाँ पर महावीर का पूरे भव्य जो है एकदम बीच में इनका जो है प्रतिमा, और उसके चारों तरफ जो है आपका जो है देखेंगे तो इसमें तालाब ही तालाब आपको नजर आएगा। तो पावापुरी जाइए, एकदम पूरा बढ़िया से वहाँ घूमिए। ये पावापुरी में इनका जो है मृत्यु हुआ। अब हम लोग थोड़ा इनके बारे में समझते हैं। आपको कल बताए थे कि जैसे बौद्ध धर्म मध्यम मार्गीय है, गौतम बुद्ध मध्यम मार्गीय हैं, जैन धर्म एकदम टाइट है। यानी आपको बताए थे कि हॉस्पिटल 3 टाइप के हैं। एक हॉस्पिटल है जिसमें आपको बस एकदम आराम से ऑपरेशन हो जाएगा, दूसरा ऑपरेशन में थोड़ा दर्द होगा, तीसरा हॉस्पिटल में एकदम चिल्लाइएगा, बहुत ज़्यादा कष्ट है। तो यह तीसरा हॉस्पिटल जो है यही जैन धर्म का है। जैन धर्म का इसमें कष्ट ज़्यादा है। बीच वाला आपको बताया था बौद्ध धर्म का है, और फर्स्ट वाला जो है ब्राह्मण है, ब्राह्मणवाद वाला हॉस्पिटल है। इसमें कुछ नहीं, यज्ञ कराइए, पैसा खर्च कीजिए, सारा कुछ आपको हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा दर्द होगा, यहाँ पर पूरे दर्द होगा, कारण बिना सुना कर ले ऑपरेशन कर दिया जाएगा। सबसे दर्द वाला हॉस्पिटल जैन धर्म है। यानी जैन धर्म में कहा गया है कि जैन धर्म में अहिंसा एकदम नहीं करना है। बौद्ध धर्म में भी अहिंसा नहीं करना है। बौद्ध धर्म में भी अहिंसा को, गौतम बुद्ध ने भी अहिंसा को नहीं करने की बात बोला है, लेकिन गौतम बुद्ध और जैन में अहिंसा दोनों अलग अलग है। महावीर इनके वास्तविक संस्थापक है। महावीर का कहना है कि अहिंसा आपको बौद्ध धर्म में है कि अगर गलती से अहिंसा हो गया, अगर हिंसा गलती से हो गया, दोनों अहिंसा के मार्ग पर एकदम कायम है। अगर गलती से हिंसा हो गया तो उसमें भाई कोई दिक्कत नहीं है, गलती से हो गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन जानबूझ करके हिंसा नहीं करना है बौद्ध धर्म में। जबकि जैन धर्म में गलती से भी हिंसा नहीं करना है। अगर आपसे गलती से एक चींटी भी मर गया तो आपका पुद्गल यानी आत्मा पुद्गल खराब हो गया, कर्म खराब हो गया। अब कर्म खराब हुआ तो इसका
पाप कटने का बस एक ही विकल्प है, 21 दिन नॉन स्टॉप अन्न जल को त्याग देना, भूखे रहना। कई लोग 21 दिन में प्राण निकल जाएगा। तो जैन धर्म में एक विधि आएगा और एक मेथड आएगा जिसको बोला जाएगा काया क्लेश। काया क्लेश जो शब्द है, काया क्लेश का मतलब होता है जन्म मरण से छुट्टी। अगर आप चाहते हैं कि जन्म मरण से छुट्टी हो जाए तो काया क्लेश कर लीजिए। और काया क्लेश के लिए जो है यहाँ पे आप ध्यान देंगे, एक इसमें और आएगा वर्ड समाधि मरण। समाधि मरण का मतलब क्या है? अन्न जल को त्याग दीजिए तब तक जब तक कि आपको मृत्यु का प्राप्ति न हो जाए। यही विधि से देखेंगे कि बहुत बड़े राजा, जो पूरे भारत का नहीं, पूरे भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इतने बड़े क्षेत्र का राजा चंद्रगुप्त मौर्य, यही समाधि मरण विधि से उनका मृत्यु हो गया। कहे कि भाई जीवन में बहुत कुछ पाए, अब कुछ पाने की तमन्ना नहीं है, अब हमको बस एक बार सब कुछ छोड़ के जाना है और समाधि मरण को अपनाए, अन्न जल त्याग दिए तब तक जब तक कि प्राण निकल न जाए। इसी को समाधि मरण कहते हैं जैन धर्म में। और हमारे जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो जैन धर्म के मानने वाले थे। अभी देखेंगे उनका प्राण निकलवाएंगे कैसे गुरुजी उनका प्राण निकलवा के गुरुजी खुद लौट जाएंगे। तो अभी हम लोग समझे कहानी, जैन धर्म आत्मा को मानता है, यानी सजीव में भी आत्मा, निर्जीव में भी आत्मा, इस बोर्ड में भी आत्मा है, दीवार में आत्मा है, सारा कुछ में आत्मा है। जिस दिन आत्मा निकल जाएगा ये नष्ट हो जाएगा। यानी जैन धर्म के अनुसार सजीव निर्जीव दोनों में आत्मा होता है। इसके बाद हम लोग देखें कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास जैन धर्म का है। बौद्ध भी इसको माने हैं। कहा गया कि कर्म अगर अच्छा है तो पुद्गल आपका अच्छा होगा। पुद्गल माने कर्म। कर्म जो है पुद्गल के आवरण से ढका होता है। कर्म जो है पुद्गल के आवरण से ढका होता है। अगर कर्म अच्छा करेंगे तो पुद्गल अच्छा होगा और नहीं तो पुद्गल खराब हो जाएगा। पुनर्जन्म आपका उसी आधार पर होगा, पुद्गल के आधार पर पुनर्जन्म होगा। अगर कर्म अच्छा किए तो पुनर्जन्म अच्छा होगा। ईश्वर में एकदम विश्वास नहीं। ईश्वर को जैन धर्म में जीन से भी नीचे कहा गया है। यानी कहा गया कि ईश्वर कुछ नहीं होते। यह सृष्टि के निर्माण और विध्वंस में ईश्वर की कोई भूमिका नहीं होती। ईश्वर जिन से भी नीचे है। यानी इन्होंने कहा, जैन धर्म के अनुसार कहा गया है कि हमारे संसार में दो ही काल आते हैं, उत्थान के काल, पतन के काल। जिस समय उत्थान के काल आते हैं उस समय उसको उह सर्पणी कहा जाता है, और जब पतन के काल आता है इसको अब सर्पणी कहा जाता है। जब उत्थान के काल आएगा तो प्रत्येक काल में 63 सलाखा पुरुष, इसके बाद 12 चक्रवर्ती राजा और 24 तीर्थंकर आते हैं। अभी सलाखा पुरुष क्या है, तीर्थंकर क्या है? तीर्थंकर अभी आप समझ गए जैन धर्म में है। चक्रवर्ती राजा का मतलब जिसका यश चारों तरफ फैला हो, इसको चक्रवर्ती राजा बोलते हैं। तो इस प्रकार की परिकल्पना जैन धर्म में है। यानी जैन धर्म में आपको गलती से भी हिंसा नहीं करना है। जैन धर्म वाले जो ऋषि होंगे एक शाम भोजन करेंगे, शाम होने के बाद बोलेंगे नहीं कि गलती से मुंह में मच्छर न चल जाए। अगर मुंह में मच्छर चल गया वो भी हिंसा हो गया। वो लोग दाढ़ी बाल नहीं बनाएंगे, बाल को राख लगा के नोच देंगे। कारण इसमें भी जीव जंतु रहते हैं। अगर उनको दाढ़ी बनाएंगे, कटिंग करेंगे तो कट जाएगा। पानी में स्नान, आजीवन स्नान नहीं करेंगे। जैन ऋषि ठंड से बचने के लिए कपड़ा नहीं पहनते, पूरे ठंड से बचने के लिए राख लगा लेते हैं, ताकि शरीर का जो रोम है जिससे पसीना बाहर आता है, रोम बंद हो जाएगा तो ठंड नहीं लगेगा। छिद्र के द्वारा ही हमको शरीर में ठंड लगता है। तो जैन ऋषि का एक अलग परिकल्पना है। कभी भी गाड़ी का प्रयोग नहीं करेंगे, वस्त्र का तो प्रयोग ही नहीं करते हैं। इसमें भी जो दिगंबर ऋषि हैं वो वस्त्र नहीं पहनेंगे, जो श्वेतांबर हैं वो वस्त्र पहनते हैं। दिगंबर परंपरा वाले हैं वो वस्त्र नहीं पहनेंगे, श्वेतांबर वाला श्वेत वस्त्र धारण करेंगे। इसलिए जैन धर्म में महिला का एंट्री नहीं था। कुछ मान्यताएं के अनुसार जो मल्लीनाथ है महिला है, ऐसे जैन धर्म में कोई महिला तीर्थंकर की चर्चा नहीं है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि जैन धर्म का जैसे बौद्ध धर्म का त्रिरत्न था, बुद्ध धम्म संघ, उसी तरह से जैन धर्म का भी त्रिरत्न है। सम्यक ध्यान, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। यानी इसमें एक शब्द दिया गया सम्यक। सम्यक का अर्थ होता है सही सही। सम्यक का अर्थ होता है सही सही। अगर आपका सही सही आचरण होगा तो सही सही ध्यान लगाइएगा तो सही सही ज्ञान मिलेगा। इसको याद कैसे रखना है? अगर आपका सही आचरण होगा तो सही ध्यान लगाइएगा तो सही ज्ञान मिलेगा। यानी ध्यान, ज्ञान, आचरण तीनों ये जो है आपका जैन धर्म का त्रिरत्न है। सम्यक ध्यान, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। यहां तक क्लियर है सबका? अब जो है यहां पे आपको जैन धर्म में पंच महाव्रत की परिकल्पना है। पंच महाव्रत यानी जैन धर्म को मानने वाले ये पांचों व्रत को मानते हैं। जैसे हम लोग व्रत करते हैं, छठ करते हैं, उसी प्रकार से इनका व्रत बहुत कठोर है।
5 व्रत जो है जैन धर्म वाले को मानना है, जिसमें पहला है अचौर्य। अचौर्य माने चोरी नहीं करना है। इन्हें की पता चला मान रहे हैं जैन धर्म, इधर जो है पलक झपकते लोटा गायब कर दिए। मंदिर में गए हुए हैं पूजा करने, देखे कि बढ़िया जूता एकदम वुडलैंड के कोई खोला है तब पहन के चल दिए। ये सब काम नहीं, चोरी एकदम नहीं। अचौर्य चोरी नहीं करना। जैसे एक बार हम मंदिर में एक महिला को देखे, किसी महिला का लोटनी छूट गया, वो महिला को नजर आया कि लोटनी छूटा है, लोटनी अपना झोला में रख के चल दी। गई है भगवान के पास पूजा करने, अब भगवान के पास चोरी कर रही है और देख रही है कि कोई देख ना रहा है। अरे तुम्हारा सामने भगवान देख रहे हैं, भाई दुनिया से क्यों डरते हो जब तुम्हारे सामने भगवान देख रहे हैं। तो चोरी नहीं करना है। चोर एकदम फर्स्ट है, झूठ नहीं बोलना। अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो महावीर कहते हैं या जैन धर्म के कहना है कि झूठ बोल रहे हैं तो आप जैन हो ही नहीं सकते। जैन धर्म वाले कभी झूठ नहीं बोलेंगे। अपरिग्रह धन संग्रह नहीं करना है। धन संग्रह किसके लिए करना है? अगर धन संग्रह करेंगे फिर आपका इच्छा शक्ति होगा कि पैसा हमारे पास है, तनी एगो गाड़ी हो जाए, घर हो जाए। धन संग्रह एकदम नहीं करना है। कारण दुख का कारण इच्छा है। इच्छा आपको एकदम नहीं, धन संग्रह कुछ नहीं। आपको धन संग्रह नहीं करना है। अहिंसा एकदम नहीं करना है, सॉरी हिंसा नहीं करना है, उसको अहिंसा बोला गया। यानी हत्या नहीं करना है, यानी हिंसा नहीं करना है, अहिंसा को अपनाना है, हत्या न करना है। बात समझ गए? और लास्ट जो आपका है ब्रह्मचर्य, यह 5वां जो है महाव्रत, पंच महाव्रत जो देख रहे हैं, तो 5वां महाव्रत को महावीर ने जोड़ा और महावीर ने 5वां महाव्रत को जोड़ा जिसका नाम ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का सही अर्थ क्या होता है पता है आप लोग को? ब्रह्मचर्य का सही अर्थ तो कई लोग के दिमाग में रहता है शादी विवाह नहीं करना इज कॉल्ड ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब शादी विवाह करने का मतलब नहीं है। आप देख रहे हैं कि गौतम बुद्ध भी शादी किए हैं, महावीर भी शादी किए हैं, यहां तक कि महावीर अपना बेटी का भी विवाह कर दिए हैं। बोले कि मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता हूं, उसके बाद मैं गृह त्याग करूंगा। और इन्होंने अपने घर से आज्ञा लेके घर छोड़ा है। इनके बड़े भाई राजा हैं और ये अपने बड़े भाई से आज्ञा लिए उसके बाद घर छोड़े। यानी इन्होंने कहा कि ब्रह्मचर्य का सही अर्थ शादी विवाह करने का मतलब नहीं है। ब्रह्मचर्य का सही अर्थ है अपने इंद्रियों पर नियंत्रण विजय प्राप्त करना। यानी अपने इंद्रिय पर नियंत्रण करना। इंद्रिय का मतलब कान, नाक, आंख, त्वचा, ये सब जो ज्ञान इंद्रिय है इस पर आपको नियंत्रण करना है। अब कहने का मतलब है कि एकदम गर्मा गर्म समोसा छना रहा है, लार नहीं टपकना। इन्हें कि समोसा छना रहा है, एकदम भेंट हो जाता ना, दुगो घींच देते। एकदम इंद्रिय पर नियंत्रण। अभी मन कर रहा है कि एकदम घूमने जाते बढ़िया से, एकदम बढ़िया जगह घूमने जाते, एकदम बढ़िया बढ़िया चीज खाते होटल में, एकदम खसी उसी एकदम कबाड़ते। तो ये सब इंद्रिय पर नियंत्रण। इंद्रिय पर एकदम नियंत्रण चाहिए आपको, मन पर कंट्रोल चाहिए। यही हमारा ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य माने इंद्रिय पर नियंत्रण। शादी विवाह करके भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। अगर इंद्रिय पर नियंत्रण है तो ब्रह्मचर्य है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक काल में 13 सलाखा पुरुष, 12 चक्रवर्ती राजा, 24 तीर्थंकर आते हैं। इसके बाद हम लोग देखें जैन संगीति को देखते हैं। बौद्ध संगीति 4 हुआ था, जैन संगीति 2 ही हुआ है। एक आपका 300 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में है और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र की है। अब कहानी समझिए। यानी जो जैन धर्म के इस समय जो ऋषि चल रहे हैं वो भद्रबाहु हैं। यह कर्नाटक का एक जगह है जिसका नाम है श्रवणबेलागोला। श्रवणबेलागोला। और श्रवणबेलागोला ये कब का कहानी है? तो ये है 298 ईस्वी पूर्व का। 298 ईस्वी पूर्व में। अभी आपको बताया कि बहुत बड़े राजा जो चंद्रगुप्त मौर्य है, जब लगातार 12 वर्षों तक उनके शासनकाल में अकाल पड़ा, तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे। और इनका गुरुजी कौन है? भद्रबाहु हैं। इनके गुरुजी भद्रबाहु हैं। अभी गुरुजी से पूछे कि बताइए हम क्या करें कि अकाल समाप्त हो जाए, भाई जनता बहुत परेशान है अकाल से। तो गुरुजी ने कहा कि देखिए अकाल से एक ही छुटकारा पाने का आपको जो है तरीका है कि आप बहुत राजा रहे, बहुत समय आप राजा रहे, अब आप सारा जो है राजपाट छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद आप जो है समाधि मरण विधि को अपना लीजिए। समाधि मरण का मतलब है यानी आपको काया क्लेश समाधि मरण विधि को अपनाना है। यानी अब आपको ध्यान देना है कि समाधि मरण विधि क्या है। तो अन्न जल को त्याग देना है, कब तक? जब तक कि प्राण निकल न जाए। अब जो है इनको बोले तो ये बोले चंद्रगुप्त मौर्य की चलिए ठीक है, इसी को सलेखन विधि भी कहा जाता है। समाधि मरण विधि को कहते हैं सलेखन विधि। सलेखन विधि, संलेखन विधि, संलेखन विधि बोला चाहे समाधि मरण विधि बोला जाएगा।
तो इनके गुरुजी बोले तो तैयार हुए कि चलिए अब हम अपना सलेखन विधि से प्राण निकाल देंगे। पूरे भारत इनको भ्रमण कराए, भद्रबाहु पूरे इनको भारत भ्रमण कराए। और भारत भ्रमण कराने के बाद यही कर्नाटक के जंगल है, एक जगह है श्रवण बेलागोला, और यही कर्नाटक के जंगल श्रवण बेलागोला में 298 ईस्वी पूर्व में जंगल में बैठा दिए और कहे कि अब एकदम ध्यान में लग जाइए तब तक कि जब तक प्राण न निकल जाए। और यही भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य का सलेखन विधि से प्राण निकलवा के फिर अपने पटना लौट के आ गए। इनको प्राण निकलवा दिए, अपने पटना आ गए। तब तक पटना की कहानी सुनिए। तब तक इनका चेला था स्थूलभद्र, चेलवा के बोले थे कि हम जा रहे हैं प्राण निकलवाने, तब तक तुम इधर मीटिंग वूटिंग करना, जैन धर्म को बचा के रखना। तब तक जो है इनका चेलवा मीटिंग सीटिंग मार दिया। मीटिंग मारा तो लोग कहा कि भाई देखिए हम लोग नंगे रहते हैं, ये बहुत खराब लगता है। हम लोग कहीं जाते हैं तो हम लोग को लोग जो है दूसरा नज़र से देखता है, हम लोग को हेय दृष्टि से देखता है, हम लोग को बड़ा उल्टा पुल्टा बोलता है। ये बताओ, ये नंगे घूमता है ये लोग, हम लोग को भी एक वस्त्र होना चाहिए। चेला कहा कि क्या आप लोग चाहते हैं, वस्त्र रहे? तो हाँ वस्त्र एगो रहे। कुछ लोग विरोध भी किया, कहा कि नहीं, भद्रबाहु वस्त्र नहीं पहनने के लिए बोले हैं, ये सब गलत कर रहे हैं आप लोग। तो चेला कहा कि चलिए ठीक है, एक श्वेत वस्त्र होना चाहिए, सभी कलर का नहीं, रंगीन नहीं, श्वेत उजला वस्त्र होना चाहिए। और यही समय जो है चेलवा सबको उजला वस्त्र पहना के मीटिंग सीटिंग कर ही रहा था कि जब गुरुजी प्राण निकलवा के पटना पहुंचे तो देखे कि अरे सब उजला उजला वस्त्र में है। गुरुजी देख के दंग हो गए, बताओ ये सब क्या किया तुम लोग? बोले कि जी यही स्थूलभद्र बोले हैं उजला पहन सकते हो। ये बोले कि नहीं पहनना है। तो ये बोले कि हम लोग का वस्त्र नहीं है, हम लोग को लोग अलग दृष्टि से देखता है। तो भद्रबाहु ने कहा कहाँ वस्त्र, कौन कहता है कि वस्त्र नहीं है? अरे हमारा दिशा ही वस्त्र है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जो चारों दिशा है यही हमारा वस्त्र है। और चेलवा को बोले सभी को कि अब जिसको जिसको हमारे तरफ रहना है वो वस्त्र नहीं पहनेगा। तो बहुत सारे व्यक्ति थे जो वस्त्र नहीं पहने इनके तरफ हो गए, और जो वस्त्र उजला पहने थे वो चेलवा के तरफ चल गए। और इसी समय जैन धर्म दो भाग में बट गया, और यही दो भाग हो गया श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर परंपरा वाले जो जैन धर्म के लोग हैं वह श्वेत वस्त्र पहनेंगे। ये जो है दिगंबर वाले जो भद्रबाहु को मानने वाले हैं वो कहेंगे कि दिशा ही हमारा वस्त्र है, दिग माने दिशा, दिगंबर। और इसी समय जैन धर्म दो भाग में हो गया, एगो उधर चेलवा अलग, एगो धर्म बना लिया अपना, अलग शाखा हो गया, इधर गुरु जी का अलग था। और यही जो है हम लोग देखें कि इसके बाद दूसरा आपको 512 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में हुआ, और इसके अध्यक्ष देवाधि क्षमा श्रवण है। और इस समय जैन साहित्य जो था, पुस्तकें जो थी उसको लिपिबद्ध किया गया, लिखा गया। इससे पहले सारा बोला हुआ था, मौखिक था, इसके बाद लिपिबद्ध किया गया। तो यह कुछ आपका जैन धर्म से रिलेटेड जो है कुछ बात नीचे है, इसको समझ लेंगे। समाधि मरण को ही सलेखन विधि कहते हैं। अन्न जल त्याग करके प्राण निकाल देना, यही समाधि मरण या सलेखन विधि है। काया कलेश माने जन्म मरण से छुट्टी। अगर आपको जन्म मरण से छुट्टी चाहिए, अगला जन्म में नहीं जन्म लेना है, तो काया कलेश अपनाइए, जन्म मरण से छुट्टी हो जाएगा। अगला है निर्वाण। आपको बताए थे कि बौद्ध धर्म में निर्वाण माने ज्ञान प्राप्ति होता है, जैन धर्म में निर्वाण का अर्थ मृत्यु होता है, और यहाँ पर कैवल्य का अर्थ ज्ञान प्राप्ति होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में बदमाशी क्या करता है, क्वेश्चन देगा कि महावीर को कैवल्य की प्राप्ति हुआ था 42 वर्ष की अवस्था में, तो कैवल्य का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। वहां ज्ञान माने था निर्वाण, वहां मृत्यु था महापरिनिर्वाण, यहां मृत्यु है निर्वाण। क्लियर है? तो आप समझ गए होंगे पूरे जैन धर्म को बढ़िया से। चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।